कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो अभी अभी लॉस एंजलिस में शिफ्ट हुई है। वो एक कॉरपोरेट ऑफिसर है। वो अभी यहाँ पर घर ढूंढ रही है। तभी उसकी नज़र एक अपार्टमेंट पर पड़ती है जो कि उसके बजट के अंदर ही था और काफ़ी अच्छी लोकेलिटी में भी मौजूद था। वो अंदर जाने का सोचती है और डोरबेल को बजाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गेट अपने आप ही खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर उसे ब्रायन नाम का लड़का मिलता है जो उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद सारा को एडी नाम की एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसे काफी अच्छे से वेलकम करती है और उसे बेटी कहकर बुलाती है। लेकिन तभी उन्हें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए सारा और वहां मौजूद लोग उनके पास जाते हैं, उन्हें संभालते हैं। उनका कहना था कि ये बस एक वीकनेस की वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है जहां के रूम्स को वो देखना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो पहले कमरे में जाती है तो वहां पर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो उसी की तरह थे, यहाँ पर रूम देखने के लिए आए थे। अब वो इतने लोगों को देखकर हैरान हो जाती है और वहां से जाने का सोचती है, लेकिन उसे जाते हुए देखकर जेरी नाम का मिडिल एज आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि आप भी फ्लैट देखने के लिए आई थी। तो सारा कहती है कि हाँ। जिसके बाद वो सारा से पूछता है कि उसे कैसा फ्लैट चाहिए। वो बताती है कि उसे 1 रूम सेट चाहिए विथ बाथरूम। वो कहता है कि ठीक है और उसे एक फॉर्म फिल करने को देता है, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि वो उस फ्लैट के लिए ठीक है तो वो उससे कांटेक्ट करेंगे। वैसे भी उन्हें उसके जैसे लोगों की ही जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर काफी बुरे लोग भी आते रहते हैं। ये बात सारा को थोड़ी अजीब लगती है और वो स्माइल करते हुए उस फॉर्म को भर देती है। अब जेरी उसे बताता है कि इस अपार्टमेंट में किसी भी तरह का पेट अलाउ नहीं है, ज्यादातर लोगों को इससे एलर्जी है। तो सारा कहती है कि उसके पास कोई पेट नहीं है। अब वापस आते हुए उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके उसे फ्लैट मिल जाए, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट और लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। यहाँ सारा को हम उसके रिसेंट घर में देखते हैं जहाँ वो कॉल पर अपने डैड से बात कर रही होती है। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि उसके घर वालों से कुछ खास नहीं बनती, इसलिए वो उनसे दूर रहने के लिए आई है। तभी हम एक और बात नोटिस करते हैं कि सारा के पास एक कैट है, यानी उसने जेरी से झूठ बोला। अगले दिन हम उसे एक ऑफिस में देखते हैं जहां पर उसके पास जेरी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसे 1 बेडरूम सेट मिल गया है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है और उसी दिन अपने सामानों को शिफ्ट करना शुरू कर देती है। और आखिर में जब वो चोरी छुपके अपनी कैट को ले जा रही होती है तो उसे वहां दूर खड़ा एक आदमी स्टॉक कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसे देख पाती वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात ब्रायन से होती है जो उसे हेलो कहता है और बताता है कि आज रात अपार्टमेंट में सभी लोगों ने बारबेक्यू पार्टी रखी है जिसमें कि तुम भी इनवाइटेड हो। सारा मान जाती है और फिर ब्रायन वहां से चला जाता है। उसे उसका बिहेवियर बहुत पसंद आता है और वो कहीं ना कहीं उसे लाइक भी करने लग गई थी। अब रात हो जाती है और सारा पार्टी में पहुंचती है। यहाँ पर एडी उसे सभी से मिलवाता है, जिसमें एक लेस्टर नाम का आदमी भी मौजूद था। वो भी उसे मिलता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था और ये वही बंदा था जब सारा यहाँ पर आई थी तो उसे स्टॉक कर रहा था। वो सारा को एक बुक ऑफर करता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। जिसके बाद ब्रायन आता है और उसे पार्टी में लेकर चला जाता है, लेकिन लेस्टर अभी भी उसे ही देख रहा था। यहाँ हम लेस्टर को देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी एक आंख और कान नहीं है, और ऐसा क्यों तो ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद अब सारा अपने रूम में आ जाती है सोने के लिए, लेकिन वो देखती है कि उसकी नींद की टैबलेट्स नहीं है। उसे आज सोने में दिक्कत होती है। तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है जो कि साइड वाले ब्रायन के फ्लैट से आ रही थी और वो सोने की कोशिश करती है। अगले सुबह वो सबसे पहले अपनी मेडिसिन ऑर्डर करती है। तभी उसकी नज़र एक पेपर पर पड़ती है जो किसी ने उसके गेट पर छोड़ा था, जिसे खोलने पर उसे पता चलता है कि किसी को पता चल गया है कि उसके पास एक बिल्ली है, इसीलिए उसने ये अपार्टमेंट के रूल्स और रेगुलेशन वाला पैम्फलेट
उसके घर में फेंका है। उसके नीचे ये भी लिखा था कि इस अपार्टमेंट में कई लोगों को पेट से एलर्जी है, फिर भी तुम इस कैट को लेकर यहाँ आ गई। सारा बाहर जाती है तो देखती है कि दूर लेस्टर खड़ा हुआ है, पर उसे देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है। अब वापस आते टाइम सारा को फिर से ब्रायन मिलता है, जो कि काफी अजीब था। खैर वो उसे आज रात के लिए डिनर पर इनवाइट करता है, जो कि सारा थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है, जहाँ पर आज उसकी बॉस उसे बहुत ज्यादा काम दे देती है, जिसे सारा मना नहीं कर पाती और वो देर रात तक काम करती रहती है, जिसमें लीजा उसकी दोस्त उसकी मदद करती है। अब इसके बाद दोनों ही सारा के घर की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों ही थोड़ा चिल करते हैं। इसी बीच सारा बताती है कि वो जब से यहाँ पर आई है तभी से उसे सही से नींद नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। और अपार्टमेंट में किसी को पता चल गया कि उसके पास एक कैट है। तो लीजा कहती है कि अगर तुम्हें ये जगह सही नहीं लग रही तो इसे छोड़कर चली जाओ, लेकिन सारा बताती है कि उसे ये घर उसके बजट में मिल गया है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए वो थोड़ा दिन एडजस्ट करके देखती है। अब लीजा के जाने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है, लेकिन आधी रात उसे कुछ हलचल सुनाई देती है और इस बार उसे कुछ स्मेल भी आती है। वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर ओवन ऑन है, लेकिन उसके अंदर जो चीज मौजूद थी उसे देखकर वो दंग रह जाती है। दरअसल किसी ने उसकी बिल्ली को जिंदा ही ओवन में डाल दिया था और ये स्मेल उसी की आ रही थी। अब वो आगे कुछ और सोचती कि तभी उसके पीछे से कोई अनजान आदमी आता है और उसे बेहोश कर देता है, फिर उसे घसीट कर कहीं ले जाने लगता है। जब सारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि ब्रायन ही खड़ा हुआ था, जो कि उसे कहता है कि आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। सारा को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद वो साइको किस्म का आदमी है, इसीलिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। वो खुद को फ्री कर लेती है और बाहर भागने लगती है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी लेडी मिलती है, जिससे वो रोते हुए कहती है कि वो उसे मार रहा है, लेकिन वो लेडी बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देती है और फिर उसे जमीन पर गिरा देती है, यानी कि वो भी ब्रायन के साथ मिली हुई है। और तब तक वहाँ ब्रायन पहुंच जाता है और फिर उसे शॉक देकर रूम में ले आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में इस पूरे गेम में ये सभी फ्लैट वाले मिले हुए हैं, पर ये गेम है क्या और ये सारा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। पर फिलहाल वो उसे फिर से बेहोश कर देते हैं ताकि वो अपने बाकी कामों को पूरा कर सके। 2 दिन बाद जब सारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है, जिसकी खिड़कियों को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि बाहर से कोई देख ना सके। तभी वहाँ पर जेरी और ब्रायन आते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम्हें दीवार के साइड में पोजीशन करके खड़ा होना है और तुम वो रेड लाइट देख रही हो, जब तक वो जलती रहेगी तब तक तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है। लेकिन वो मना करती है और वो लोग लेस्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसने भी ये करने से मना किया था, इसलिए हमने इसके साथ ये किया, तो ये काम इन्होंने ही किया था। और ये सब देखकर सारा बहुत डर जाती है और वो जैसे कहते हैं वो वैसे ही उनको फॉलो करती है। ये चीजें सारा के साथ कई दिन तक चलती रहती है, पर एक दिन वो थक कर गिर जाती है। तब उसके पास एडी आती है, वही ओल्ड लेडी जो उसे बेटी कहकर पुकार रही थी। सारा उसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, ये सभी के साथ हुआ है जो इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आए। यहाँ सारा को लगता है कि उसके डैड उसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इसी चक्कर में वो अपने हाथों से उन कीलों को निकाल लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन उस रूम में जेरी आता है और उसे कांग्रेट्स करता है कि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। जिसके बाद वहाँ पर कई सारी औरतें आती हैं जो उसे साफ करती हैं और उसकी मरहम पट्टी करती हैं। सारा सभी के हाथ पर देखती है कि वो कील का निशान है, यानी कि एडी सही कह रही थी, सभी को ये टेस्ट पास करना पड़ता है। इसके कुछ दिन बाद उसे फिर से रूम में लाया जाता है, जहाँ पर उसे मॉनिटर किया जाता है। उसके सामने बैठे थे 2 लोग, जेरी और ब्रायन। जेरी और ब्रायन उसे बुक देते हुए कहते हैं कि सभी लोग इसे पढ़ते हैं और आज से तुम भी इसे पढ़ना शुरू कर दो। इस अपार्टमेंट के लोग एक कम्युनिटी को फॉलो करते हैं जिसके 4 की प्रिंसिपल हैं। इन सभी के बारे में उस बुक में लिखा हुआ है। और इसके बाद सारा को फिर से उसी रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर वो दिन रात उस बुक को पढ़ती रहती है। जब भी वो बाहर आती है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को देखती है
जो कि बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, लेकिन सारा को बहुत डर लग रहा होता है। अब कुछ दिन बाद फिर से उसे जेरी और ब्रायन बुलाते हैं, जिसमें उससे उसके डैड के बारे में पूछा जाता है, जहां वो बताती है कि वो उनसे नफरत करती है क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम को धोखा दिया। जिसके बाद जेरी उससे पूछता है कि क्या वो उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहती है। वो कहती है कि उसे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। अब अगले दिन से सारा उस अपार्टमेंट के सभी लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है। वो ज्यादा दिन गार्डन में बिताती है। वो सारी टास्क में भी पार्टिसिपेट कर रही थी और हर चीज को बहुत ही बारीकी से देखने की कोशिश करती है। जिसके बाद उसे फिर से बुलाया जाता है पूछने के लिए कि क्या वो कम्युनिटी में शामिल होगी, और इस बार भी वो वही जवाब देती है कि उसे थोड़ा और समय चाहिए। तो फिर वो लोग उसे एक रूम में शिफ्ट कर देते हैं जहां पर उसके ऊपर हर समय नजर रखी जा रही थी, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। अब कुछ दिन बाद वो ब्रायन के साथ अचानक से कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि सभी के ऊपर कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो वो ब्रायन से पूछती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो ये सब किसके ऑर्डर पर कर रहे हैं। लेकिन ब्रायन कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी उसकी नजर एडी के रूम पर पड़ती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि वो चल नहीं पा रही है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसकी मदद करती है। अब कुछ दिन बाद वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उन्हें लास्ट गुड बाय कहते हैं, लेकिन सारा के दिमाग में था कि वो तो बिल्कुल ठीक है। तो दरअसल इस कम्युनिटी में जब भी लोग बूढ़े हो जाते थे तो उन्हें मार दिया जाता था, और तभी एक आदमी आता है कुछ पॉलीथीन बैग लेकर, और वो एडी के मुंह पर लगा देता है। ये सारी चीजें देखकर सारा के होश उड़ जाते हैं, पर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि सब कुछ नॉर्मल है। इसके कुछ देर बाद उसे फिर से बुलाया जाता है। इस बार सारा कह देती है कि वो कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं, पर सारा के चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ तो बड़ा करने वाली है। इसके बाद एक केक लाया जाता है इस खुशी में कि सारा इस कम्युनिटी में शामिल हो गई, और फिर उसके सर पर एक मार्क भी बना दिया जाता है, और फिर उसे लेस्टर के साथ पियर अप किया जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसकी वाइफ की मौत हो गई थी, और ये सब सारा चुपचाप सह रही थी। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके डैड ने इस घर के बारे में पता लगा लिया। वो उससे मिलने के लिए आए हैं, पर सारा को कहा जाता है कि वो उनसे पूरी तरह से रिश्ते को तोड़ दे ताकि वो दोबारा यहाँ ना आए। जब वो अपने डैड को देखती है तो रोना शुरू कर देती है और उन्हें गले से लगा लेती है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन ये सब ब्रायन मॉनिटर कर रहा था। वो पीछे से एक रॉड लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर सारा को पता चल जाता है, इसीलिए वो उन्हें बुरा भला कह देती है और उन्हें यहाँ कभी ना आने को कहती है, जिससे कि वो चले जाते हैं। और ये सब सारा ने बस उनकी सेफ्टी के लिए किया था। अब फिर से इस घर के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर कई सारे लोग फिर से आते हैं उस फ्लैट को देखने के लिए, जिसमें लीजा भी थी, यानी सारा की दोस्त। उसे इस घर के बारे में कुछ भी सच्चाई पता नहीं होती, और जेरी उसे सेलेक्ट कर लेता है और उसे रूम दे दिया जाता है। पर सारा उन लोगों से कहती है कि लीजा बहुत ही अलग है, वो इतनी आसानी से ये सब नहीं मानेगी। तो जेरी कहता है कि तुम भी मान गई, वो भी मान जाएगी। लेकिन जब वो लोग उसके साथ वो कील वाला गेम शुरू करते हैं तो लीजा ब्रायन का कान काट लेती है और भागना शुरू कर देती है। तो ब्रायन सारा को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम जाकर इसे मनाओ और इसे हमारी कम्युनिटी में शामिल करो। वो अंदर जाती है तो देखती है कि लीजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो उसे सारी सच्चाई बताती है, लेकिन लीजा कहती है कि वो उसकी तरह ब्रेन वॉश नहीं होगी। वो लोगों के साथ जो बुरा भला करते हैं वो नहीं करेगी। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है, तो वो उस पर एक स्क्रू ड्राइवर से वार कर देती है और गेट के बाहर आ जाती है। लेकिन इतने में जेरी उसे शूट कर देता है। अब ये देखकर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल हो जाती है और वो जेरी की बंदूक छीनकर उसे ही गोली मार देती है। तभी उसकी नजर उसके सर पर पड़ती है, जहाँ पर वही सेम मार्क था, यानी कि वो इस कम्युनिटी का हेड नहीं है।
उसने इन सब की शुरुआत नहीं की है। अब सारा वहां से भागना शुरू करती है, लेकिन अलार्म बजने लगता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। इसमें ब्रायन भी होता है। वो उसे यहाँ से जाने से मना करता है, लेकिन सारा ने यह सब जानबूझकर किया था ताकि वो सही समय का इंतजार कर सके। तभी ब्रायन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कम्युनिटी असल में जेरी ने नहीं, चार्ल्स नाम के आदमी ने शुरू की थी। उसने ही वो बुक भी लिखी है और इसी कम्युनिटी को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब सारा जान चुकी है कि इसके पीछे कौन है, इसीलिए वो ब्रायन को भी गोली मार देती है और वो गेट की ओर भागने लगती है, लेकिन वो लॉक होता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है और वो सारा को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लेस्टर सारा की बंदूक ले लेता है और उस आदमी को शूट कर देता है। ये देखकर सारा भी दंग रह जाती है, क्योंकि लेस्टर वो ऐसा नहीं था। वो उस गेट को भी खोल देता है और सारा को भागने को कहता है और फिर उस गेट को बंद कर देता है ताकि अंदर वाले बाहर ना जा सकें। इसके बाद वो खुद को शूट कर देता है। अब सारा बाहर आ जाती है, पर रोड पर वो एक अजीब सा चीज नोटिस करती है कि हर प्रॉपर्टी के बाहर एक ही तरह का बोर्ड लगा हुआ है, जैसे उसके अपार्टमेंट में लगा था। यानी कि ये काम हर अपार्टमेंट में हो रहा है, लेकिन इन सभी का हेडक्वार्टर एक ही जगह है। और जैसे उन्हें पता चलता है कि एक इंसान भाग रहा है, तो पूरी स्ट्रीट में अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर सारा एक डेविल स्माइल देती है और फिर तेजी से भागना शुरू कर देती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।